एक बात तो इंटीजर तो क्लियर है। यस सर। इंटीजर क्लियर। इंटीजर में अगर मैं 0 हटा दूं ये हमारा इंटीजर होता है। हाँ। इंटीजर में अगर मैं 0 को एक्सक्लूड कर दूं तो मेरा ये आई नॉट बन जाएगा जिसमें 0 नहीं है। ये क्लियर है। हाँ। अच्छा, अब बताओ रेशनल नंबर क्या होता है। पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है जो। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। पी बाय क्यू फॉर्मेट में होता है यस सर। जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स। ये क्लियर। और क्यू क्या 0 हो सकता है नहीं। ये क्लियर है। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताओ 3/2 मेरा कैसा है। रेशनल। 2/3 मेरा कैसा है। ये भी रेशनल फॉर्मेट में। 2 कैसा है रेशनल। ये क्लियर है। हाँ। 22/7 कैसा है। 22/7 कैसा है। वो रेशनल है। एक मिनट आते तो पाइस। ये पाई तो इरेशनल होता है ना 22/7 इसकी वैल्यू भी। नहीं नहीं वो छोड़ो। अभी अभी क्या डेफिनेशन पड़ी मैं उससे पूछ रहा हूँ। अभी तो सही है पी बाय क्यू के फॉर्म में। ये मेरा क्या हुआ रेशनल। रेशनल हुआ ना। हाँ। अच्छा, इतना क्लियर है। हाँ। अब इरेशनल क्या होता है जो रेशनल जो नहीं पी होते बाई क्यू हैं। के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते हाँ। है ना। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ वैसे प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है इरेशनल की। प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि डेसिमल के बाद जैसे ये मान लो डेसिमल लगा है इसके बाद की जो क्वांटिटी है वो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ कि 2.4141414 तो ये देखो रिपीट कर रहा है 414 फिर 414 फिर 414 फिर 414। यस सर। तो ये मेरा क्या इरेशनल हुआ। हाँ। नहीं, क्या बोला है नॉन रिपीटिंग सर नॉन नॉन। रिपीटेड। ये तो रिपीट कर गया मेरा। यस सर। तो ये मेरा क्या रेशनल इरेशनल होगा। हाँ इरेशनल तो होगा। इरेशनल होगा कि रेशनल होगा। इरेशनल होगा। नहीं ये मेरे क्या बोला है कि नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए मतलब 413 413 413 ये तो रिपीट कर रहा है ना बार बार। यस सर। इसने क्या बोला है रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कैसा हुआ रेशनल। रेशनल नंबर। ये क्लियर है। यस सर। अब देखो इरेशनल केवल दो ही कॉन्सेप्ट है इतना याद रखो। क्या नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब एक बात बताओ मैंने क्या पढ़ा 22/7 कैसे क्या होता है रेशनल। रेशनल। लेकिन मेरा पाई क्या होता है। सर 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 सर। हाँ हेलो सर बस मैं 5 मिनट वेट कर सकता हूँ 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ अरे हाँ सर 5 मिनट में आ रहा हूँ बस।
क्या हुआ? 1 मिनट, कुछ काम आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा हूँ बस। 5 मिनट। अरे वैसे भी लेट आए हो तुम, 5:30 से सर बोला था। 5 मिनट। सर बस हम्म। 5 मिनट आ रहा हूँ। सर बस 5 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। हाँ, ये जल्दी से आ जाऊंगा और बस। ठीक है। ऐसा क्या काम आ गया भाई? हाँ, तो निकाल। नहीं, एक मिनट जा, बस 2 मिनट में आ जाऊंगा बस तो। हाँ, ठीक। सर आ। ऐसा क्या काम आ जा रहा है जो तुमको पढ़ाई छोड़नी पड़ जा रही है? क्यों भाई? हेलो? हेलो?
हेलो हेलो हेलो। 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 क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। इतना पता है? इरेशनल पता है? इरेशनल इरेशनल मेरे को केवल दो याद रखना है, जिसमें पाई और ई की वैल्यू क्या होती है? 2.718। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 पॉइंट। 1 4। ये क्लियर है? हाँ। पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी? इसकी हाफ, अप्रोक्सीमेटेड 1 पॉइंट। 1.57। और पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसका स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेटेड 9 के समथिंग रहेगा, 9.8 के लमसम। और अगर मेरे से कोई इसका भी हाफ कर दे, 5/4 मांग दे, तो क्या करोगे? ये तो 1 से छोटा हो जाएगा। यस सर। ये क्लियर है? हाँ। कितना कितना नोट कर लिया? एक बस थोड़ा 50 नोट कर रहा हम्म। हूँ। कर रहा हूँ सर, नोट कर रहा हूँ। हो गया। अब देखो, मेरे को पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है? अप्रोक्सीमेटेड। 9.8। अब एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी पता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मेरा 2.4 लिखा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। मतलब पॉइंट के बाद वाला हट जाता है। क्लियर है? अच्छा। अगर मेरे को -4 पॉइंट, नहीं माइनस का भी नहीं, अभी ले लो 4.9, तो कितना आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का? 5। नहीं, 4। ये ऑलवेज छोटी वैल्यू लेता है। ठीक है? ओके, और 5.0 तो फिर 5। 5.0, तो ये तो 5 ही लिखा हुआ है ना। 9.99। 9.99 भी आंसर क्या आएगा? 9। ओ, तो वाह, सब में सबसे छोटी वैल्यू लेता रहेगा। छोटी वैल्यू लेगा।
तो 5.9 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ये तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ब्रैकेट क्यों बनाया हमने? इसी सिंबल इसका होता है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी एक इंटीजर और पढ़ेंगे जिसमें अभी तो मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, इसके बाद मैं बड़ी वैल्यू लूंगा, जैसे कि 4.5 की वैल्यू। आंसर क्या आएगा? 4। नहीं, 5। वो अभी कैसे हो गया? अभी मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूँ। देखो, दो होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिसका सिंबल ऐसा होता है, ब्रैकेट ऐसा, और एक का ब्रैकेट ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ये वाला देख रहे हैं। इसका मतलब अपने पास कुछ भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका छोटी वैल्यू। छोटा वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना? हाँ। अपने को भी इतना याद रखना है। अब मेरे को बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 9। 9 आएगी पक्का? हाँ। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? अगर मेरे को किसी ने ऐसा लिख के दे दिया, इसका आंसर क्या होगा? 9x। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। पक्का? हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी अभी इसको फिर से पढ़ेंगे दोबारा, जब हम लोग फंक्शन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? अब देखो, फिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? अब एक बात बताओ, प्राइम नंबर जानते हो? प्राइम नंबर क्या होता है? Divisible by 1 in itself. डिवीजन बाय 1 in itself. ये क्लियर है? हाँ। कैसे चेक करोगे प्राइम नंबर? Checking a prime number. तो अगर मेरे को चेक करना है कि मान लो कोई भी, मान लो ये 229 है, तो मेरे को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका रूट ले लूंगा। ठीक है, अच्छा। इसका रूट लेने के बाद अप्रोक्सीमेटेड कितनी वैल्यू आएगी? ये किसके अप्रोक्सीमेटेड लिखा है? 225 के। Yes sir. 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। 15। अब ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है कि 15 के पहले जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लो। क्या हुआ? प्राइम नंबर कितने आएंगे? एक तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 5, 7, 11, 13, 11, 13। इतने ही आएंगे। हाँ। तो ये तो पहला स्टेप मेरा क्या रहा कि पहले स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट लिया, वहां से एक ही वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप में क्या किया, उसके लेस वाले सारे प्राइम नंबर ले लिए, है ना? यस सर। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये सारे, अगर ये सारे प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, क्या मैं बोला? अगर ये सारे प्राइम नंबर इसको 229 को डिवाइड नहीं करते हैं, फिर स्क्रीन छोटी हो गई बहुत। क्या हुआ? स्क्रीन स्क्रीन बहुत छोटी हो गई, मतलब साइड में चली गई, मेरे को कोने कुछ दिख नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी तरफ से है जो है। नहीं सर, कुछ हुआ है, मतलब एरो एरो से दिख रहे हैं मेरे को। क्या क्या दिख हुआ रहा है? है? यहाँ यहाँ कोने के, मतलब लेफ्ट साइड का एरिया ही दिख रहा है, ये राइट का आधा चला गया। राइट का गया, राइट 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 साइड का दिख नहीं रहा, राइट साइड का। और मैंने तो, चलो फिर से शेयर कर देता हूँ।
हेलो 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 ठीक है। हाँ तो क्या कर रहे थे हम लोग, प्राइम नंबर चेक कर रहे थे। तो प्राइम नंबर में सबसे पहले क्या करना था, रूट लेना था। रूट के बाद उसके सारे लेस देन वाले प्राइम नंबर लिखने थे। अगर वो सारे प्राइम नंबर उसको डिवाइड नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है। यस पहले स्टेप में अगर मेरे को प्राइम नंबर चेक करना है तो मान लो 229 है, उसको अगर चेक करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका रूट लोगे। रूट के बाद जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटेड 15 आ गई लमसम। तो 15 के लेस देन वाले सारे प्राइम नंबर लिख लो। और वो सारे प्राइम नंबर अगर इस 229 को डिवाइड नहीं करते हैं सारे या एक दो सारे सारे तब ये हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर एक भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर गया तो मेरा ये प्राइम नंबर। नहीं कर रहा है। ये क्लियर है। हाँ अब कर लोगे प्राइम नंबर कैसे चेक करना है। यस सर अब देखो इतना हो गया। हाँ अब को प्राइम किसको बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। अब देखो 5 और 7 आपस में को प्राइम है ना। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनका HCF 1 होना चाहिए। अच्छा HCF समझते हो, हाँ HCF समझते हो। हाँ 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 2 और 4 का HCF कितना आएगा। तो होता है दो ही आता है मुझे तो। 2 ही आएगा ना। हाँ HCF का मतलब ये होता है कि दोनों में अरे समझ ग्रेटेस्ट, गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अब 4 और 6 का कितना आएगा। 3 और 9 का कितना आएगा। 4 और 12 का कितना आएगा। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब, मतलब 5 और 4 का कितना आएगा, बोलो। 1 ही आएगा। 1 आएगा ना। तो को प्राइम का हाँ मतलब ये होता है कि जब HCF मेरा 1 1 हो। तो अब एक बात बताओ, HCF मतलब अगर HCF ऑफ A, B 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, A और B। और को प्राइम इस HCF को ना एक नाम और दे सकते हैं, GCD। GCD। चलिए GCD का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ ये क्लियर है। यस सर। अब बताओ 4, 7 का GCD कितना है। 4,7 का GCD 1 नहीं नथिंग इज कॉमन। हाँ में क्या कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ये HCF कितना है। 1 1 आंसर क्या होगा इसका। 1 इसका मतलब 4 और 7 कैसे हैं, को प्राइम 8 और 9 1 को प्राइम है कि नहीं। हाँ 9 और 10, ये को प्राइम है। 10 और 11, ये भी को प्राइम है। 11 और 12, को प्राइम 12 और 13, को प्राइम 13 और 14, ये भी को प्राइम 14 और 15,
ये भी है, 15 और 16 ये भी। को प्राइम है ना? हाँ ये क्लियर है? हाँ। पक्का? यस सर। अब देखो, अब अगर मैं बोलता हूँ, चलो इसको, अच्छा रियल नंबर पता है? यस सर। पूरी रियल लाइन होती है 0, हाँ 1, 2, 3, इसके बाद यहाँ पे 0.0 सारे रियल नंबर से जाते हैं। यस सर। ये क्लियर है? पक्का? हाँ तो इसका मतलब ये रियल लाइन कहाँ पे लाई करती है? एक एक्स पे लाई सिक्स। करती है। ये क्लियर है? यस सर। अब एक बात बताना, कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है? सुना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होते हैं? ए प्लस। आयोटा बी। अगर मैं बी को 0 बना दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। मतलब सिर्फ रियल रियल नंबर बन जाएगा, केवल ए कांस्टेंट बन जाएगा, फिर आयोटा का फॉर्म, नहीं होगा। मतलब रियल इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ। कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर है? हाँ पक्का? हाँ। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर आ गए? एक तो रियल नंबर आ गया, दूसरा नो इन, कौन सा है? इमेजिनरी नंबर। अच्छा इमेजिन। जब मेरा आयोटा का फॉर्मेट होगा तब इमेजिनरी कहलाएगा, जब यस मेरा सर। रियल आयोटा का फॉर्मेट नहीं होगा तब। रियल। ये अच्छा क्लियर है? जब रियल। हाँ हाँ। अब एक बात बताओ, रियल के दो पार्ट, रेशनल हो सकता है या फिर, इरेशनल। ये क्लियर है? यस सर। अब देखो रेशनल, इसका मतलब क्या हुआ? इरेशनल का मतलब क्या हुआ? आफ्टर डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्लियर है? अब देखो रेशनल में क्या आ जाएगा? रेशनल के अंदर क्या क्या आ जाएगा बोलो भाई? इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर है। और कुछ नॉन हाँ। इंटीजर आ जाएंगे डेसिमल वाले। यस सर। ये क्लियर है? हाँ। इंटीजर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मेरे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। पीछे हो जा, पीछे हो जा। और इस नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो? होल नंबर। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉम्प्लेक्स का, ये मेरा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, नेचुरल नंबर किसका सब पार्ट है? होल नंबर का। यस। होल नंबर किसका सब पार्ट है? इंटीजर का। यस सर। इंटीजर किसका सब पार्ट है? रेशनल का। रेशनल किसका सब पार्ट है? रियल का। रियल का। और रियल किसका सब पार्ट है? कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का। ये क्लियर है? यस सर। इसको तो नहीं भूलोगे अब? नहीं, एक सर एक मिनट लिख लेता। अजय जी निकालूंगा। फिर से लिख दूं? एक मिनट, वो तो लिखना है, इंटीरियर से पार्ट है रेशनल रेशनल। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बचा है। लिख लिया? हटा दूं? यस सर। ये कौन साइन था, ये जो सी बना है? अच्छा सब पार्ट का।
ये सी नहीं है, ये एक सिंबल है, ठीक है ना। अब देखो, हम लोगों ने HCF निकालना सीख लिया। सो HCF वो तो, अगर HCF मेरे को बोला जाए कि 2 और 4 का HCF कितना होगा, 2 HCF ऑफ 2 4 5 का कितना होगा। 2 4 5 तीनों का अब मेरे को इन तीनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 ही होगा। 1 हो जाएगा। अच्छा, अब एलसीएम बोलो मेरे को, एलसीएम ऑफ 2 4 कितना आएगा। अरे ये क्या बैटरी चली गई। 4 आएगा। चालू आएगा अच्छा। हाँ बैटरी चली गई। 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा। चली गई मेरी बैटरी। 12। पक्का। यस सर। एलसीएम ऑफ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 कितना आएगा। ये कैसे होता है 2 2 हाईएस्ट वाला आ जाएगा कॉमन। अच्छा अच्छा हाँ ये क्लियर है। यस सर। अच्छा, अगर मेरे से कोई बोलता है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर n का एलसीएम कितना आएगा। 2 की पावर n। ये क्लियर है। हाँ चलो, ये वाला कॉपी करना पड़ेगा और चलो 2 2 उसको 2 की पावर 3 2 अब की बताओ, पावर एलसीएम ऑफ पाई स्क्वायर कितना आएगा। पाई स्क्वायर। नो, नॉट पॉसिबल। नॉट क्यों। एक बात है, अगर मैं बोलता हूँ कि एलसीएम ऑफ A, C मेरा क्या आ रहा है, C, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A C को डिवाइड करता होगा हाँ और B भी C को डिवाइड करता होगा, यस और आउटपुट डिवाइड करने के बाद आउटपुट कैसा देता होगा, इंटीजर ही है। इंटीजर देता होगा। ये क्लियर है। यस सर। इस बेसिक डेफिनेशन को याद रखोगे। हाँ पक्का। यस सर। जोरो। हाँ अब देखो, इसको हटा दें। यस सर। इसका मतलब, इसका अगर तुमने पाई स्क्वायर बोला एलसीएम, तो एक बात बताओ, मैंने पाई स्क्वायर लिखा, चलो मान लो, ठीक है, तो जब मैं पाई को पाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा। ये क्या इंटीजर है। नहीं इसका मतलब इसका एलसीएम, नॉट पॉसिबल। अगर मैं ऐसा बोलूं, इसका एलसीएम बोलो। इसका हाँ इसका है इसका बॉस इसका 2 वो पाई। भाई। क्यों, क्योंकि मैं अगर पाई को 2 पाई को डिवाइड करता हूँ तो इंटीजर आएगा, और 2 पाई को 2 पाई से डिवाइड करता हूँ तब भी इंटीजर आएगा। यस आएगा ना। हाँ ये क्लियर है। यस सर। एलसीएम ऑफ √3 √6 का बताओ। CM of √3 √6 अंडर रूट टाइम्स। अगर बोलते हो √6, इसका मतलब √3 को √6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, √2। ये तो मेरा नॉट पॉसिबल। मतलब नॉट पॉसिबल। यस सर। इतना क्लियर है। यस सर। अगर मेरे से किसी ने बोला एलसीएम ऑफ A by B
सी बाई डी और ई बाई एफ फाइंड करो, तो कैसे करोगे? क्या करना, ऊपर वाले को देख लो, ए सी ई, तो क्या करना मेरे को, एलसीएम ऑफ ए सी ई डिवाइड बाय एच सी एफ ऑफ बी डी एफ। ये क्लियर है? ठीक है। हेलो 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 हेलो। इतना क्लियर है? यस सर। अगर मेरे को फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 5/3, 2π/4, 3π/5, तो क्या करेंगे हम? एलसीएम ऑफ 5, 3 पाई 2π, 3π डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ 3, 4, 5। आंसर कितना आएगा बोलो भाई, 3 पाई। एक तो बोलो। एक मिनट। अच्छा तो ऊपर का एलसीएम लेना है, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? क्लियर है? अच्छा पक्का? हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़े। यस सर। अगर मेरे से किसी ने पूछा एलसीएम ऑफ 5/3, 5/2, 3π/5, तो बोलो। थ्री पाई आएगा ये आंसर तो। आगे बढ़े। हाँ अच्छा, कंपोनेंट डिविडेंड पढ़ा है? हाँ हाँ। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड? कंपोनेंट डिविडेंड मतलब क्या बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का था ना ये तो। सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट डिविडेंड पढ़ा है? वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो रेशियो, वो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर में। हाँ, न्यूमरेटर में कंपोनेंट में क्या करेंगे हम लोग? ऐड +1, और डिविडेंड में क्या करेंगे? ऐड -1। हमें तो ये सीखा था, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी हाँ भाई अपॉन वही, उसका सी चिंता ए ना माइनस करो बी। भाई, वही आएगा। अगर मेरे को किसी ने कहा कि ए बाई बी और सी बाई डी का कंपोनेंट डिवाइड करो, तो क्या करेंगे? +1 +1 कर देंगे। हाँ और अगर मेरे को किसी ने अगर इसका डिविडेंड फाइंड करो, तो क्या करोगे? माइनस माइनस। तो ये मेरा क्या हुआ, कंपोनेंट और डिविडेंड। ये डिविडेंड हुआ, ये कंपोनेंट हुआ। क्लियर है? अब देखो, यहाँ से क्या आएगा? ए प्लस बी बाई बी, सी प्लस बी बाई डी, और इस वाले से क्या आएगा? ए माइनस बी बाई बी, सी माइनस बी बाई डी। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी डिवाइड बाई, ए माइनस बी सी प्लस डी। अगर मेरे को कोई बोथ कहता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तब मेरा आंसर क्या आएगा? ये ये क्लियर है? यस। हटा दें अब। एक वैसे एक बस एक मिनट वैसे। हाँ सर हो गया। इसका मतलब ए बाई सी और डी बाई ई का डिविडेंड एंड कंपोनेंट फाइंड कर लोगे। हाँ +1 -1 जो आएगा फिर उसको डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? यस सर। अब देखो, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा?
ऐसा फॉर्मूला नहीं गिवन रहेगा। मेरे को क्या गिवन रहेगा, अगर a माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी गिवन है और c माइनस डी डिवाइड बाई सी प्लस डी गिवन है, तो मेरे को उल्टा सोचना है। इसका मतलब मेरा क्या रहा होगा, a बाई बी सी बाई डी। भाई नहीं समझ में आया? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है, तो b बाय a बाय b। अच्छा एक मिनट, सिंपल रूल बताते हैं क्या करना रहता है कंपोनेंट डिविडेंड में। लोग क्या बता देते हैं वो देख लेते हैं। स्कूल में तुमने पढ़ा होगा, अगर मेरे को कंपोनेंट डिविडेंड फाइंड करना है a बाई बी और c बाई डी, तो क्या करते थे, ऊपर वाले को नीचे रख दो ऐसे ऐसे, और नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो और एक ऐड कर दो। सिमिलरली यहाँ ऐसे लिख दो और ये ऐसे कर दो। यही पढ़ा था अभी तक, हाँ है ना? यस। अगर इसमें हम फिर से लगा दें यही वाली अप्रोच, तो a माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, और नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें और एक बार ऐड कर दें। तो क्या आ जाएगा मेरा, चेंज हो गई है ना? क्यों? हैप्पी है? ना दोनों में? ये क्लियर है? हेलो? हाँ यस हाँ यस। इसका मतलब अगर मेरे को ऐसा कुछ गिवन है तो मेरे को उल्टा सोचना रहेगा हाँ 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 कि मैं इसको अगर ऐसा लिखा तो मैं इसको ऐसा भी। लिख सकते हैं। ये क्लियर है? यस। अब तो नहीं बोलोगे? नहीं। अब देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो भी है, अगर मेरे को ऐसा लिखा है a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, ये क्लियर है? यस सर। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ऑलवेज ट्रू होगा। अच्छा अकेले सम ही नहीं वैलिड है, हर चीज वैलिड है मान लो, लेकिन वैलिड तभी है जब सेम ऑपरेशन ऊपर नीचे लगेगा। मैं ऐसा बोलता हूँ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, तो जरूरी नहीं है कि a प्लस सी प्लस ई के ही इक्वल हो। वो इक्वल हो सकता है 2a प्लस बी प्लस सी के, डिवाइड बाई सेम ऑपरेशन नीचे लगेगा। सॉरी क्या लिख टू दिया? ये लिखा हुआ है, ये चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रू है। ट्रू है। अगर ऐसा है b प्लस डी प्लस ई के इक्वल है, यही सेम इक्वल है 2b प्लस 2d प्लस 2f के। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशन मैं ऊपर लगा रहा हूँ, सेम कॉम्बिनेशन मेरे को नीचे लगाना। तभी वो इक्वल होगा। अगर मैं ऊपर कॉम्बिनेशन गलत लगाता हूँ, नीचे अलग लगाता हूँ, तो क्या मेरा वैलिड होगा वो? नहीं। ये क्लियर है? जल्दी क्या लिखा, 2a प्लस b। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ले लो यार, वो तो कुछ भी ले लो। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ भी कॉम्बिनेशन, कुछ भी लगा लूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई 3b प्लस डी प्लस ई। प्लस बेसिकली हमको ध्यान क्या रखना है, जो कॉम्बिनेशन जिस चीज़ का मैं ऊपर केस ले रहा हूँ, बिल्कुल सेम केस मेरे को नीचे लेना है। अगर मैंने फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कराया है तो मेरे फर्स्ट वाले को ही 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये क्लियर है? हाँ पक्का? यस सर। जैसे कि मान लो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, तो ये तो a प्लस सी प्लस ई के इक्वल है ही। ये किसके और इक्वल है? कुछ भी ले लो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठा लो।
मान लो मैंने बता दिया a प्लस 2c प्लस 2e डिवाइड बाई अपॉन में क्या आएगा फिर b b plus 2d plus 2f। 2f। ये क्लियर है? हाँ इसका मतलब ये होल्ड करेगा सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। यस सर। ये क्लियर है? हेलो हाँ अच्छा, मैंने क्या बोला? सारे कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू होगा। यस नीचे क्या रहना चाहिए फिर? b की पावर 1/n प्लस d की पावर में प्लस f। इसके लिए भी ट्रू होगा। हाँ इसके लिए भी ट्रू होगा। यस सर। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। अरे यार क्या कर दिया। c is equals to b। क्लियर है इसमें? हाँ अच्छा, कैसे इक्वल आ रहा है ये समझ लें आप। यस सर। मान लो मेरे पास a बाई बी इक्वल्स टू b बाई a बाई बी इक्वल्स टू c बाई इक्वल्स टू d बाई f लिखा था। तो अगर ये तीनों इक्वल होते किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। हाँ इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या मिला b के, c इक्वल्स टू क्या मिला e के, d इक्वल्स टू क्या मिला f के। f के। ये क्लियर है? हाँ इसका मतलब अगर मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन बैठाया, मान लो a प्लस 2c प्लस 2d डिवाइड बाई b प्लस 2e प्लस 2f, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। यस सर। वैल्यू पुटअप करके देख लो। b के प्लस 2e के प्लस 2f के डिवाइड बाई b प्लस 2e प्लस 2f। यहाँ से k कॉमन आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? b plus 2e plus 2 कैंसिल आउट। तो ओवरऑल क्या बचा आंसर? k। ये तो k हमारे किसके इक्वल था? इसके a और k। ये क्लियर है? हाँ हाँ तो कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल होगा हमेशा। ये क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। हाँ यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं पक्का? ये अभी भी हम कर क्या रहे हाँ हैं? ओ हेलो। हाँ हेलो। हाँ कोई डाउट? नहीं अच्छा, अब आगे बढ़े। यस सर। मेरे को क्वेश्चन बताओ ये कैसे सॉल्व करोगे। मैंने बहुत बार कराया है ऐसा क्वेश्चन। अपने को पहले क्या चेक करना है? अरे पहले तो फैक्टराइज था ना, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था कि हो सकता है इस दोनों इक्वेशन में क्या केस पॉसिबल है? डी मेरा ग्रेटर देन जीरो हो और डी मेरा इक्वल टू जीरो हो, लेस देन हाँ या बिल्कुल डी मेरा लेस देन 0। इतना क्लियर। अगर मेरा डी लेस देन जीरो है तो तो उसका रूट ही नहीं इमेजिनरी अगर है। मैं इसके दो पॉसिबल केस है, या तो ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव। अगर मेरा केस फुलफिल्ड हो रहा है तो मेरा एक्स का क्या होगा? रियल। अगर नहीं फुलफिल हो रहा है केस तो मेरा एक्स क्या होगा? नो सोल्यूशन। सॉल्यूशन। ये मैंने देखा था। हाँ और अगर मेरा डी ग्रेटर देन जीरो है तब मैं किस अप्रोच से जाऊंगा? फैक्टर कर दूंगा।
हाँ तो मेरे फैक्टर पॉसिबल है ना? यस सर जनरलाइज्ड केस मैंने देख लिया। यस सर अब देखो इसमें डी कैसा है? इसमें डी कैसा है? नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी इसका मतलब मैं किस अप्रोच से जाऊंगा इसमें? वो वाले फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टर बोलो क्या आएगा? मान लो a कॉमा बी आया, कुछ भी आया, तो रूट के फॉर्म में आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2, यही आएगा। यस सर इसका मतलब मेरा 1 माइनस रूट 5/2 यहाँ होगा, 1 प्लस रूट 5/2 यहाँ होगा। मेरे से डिमांडेड क्या है? लेस देन 0 प्लस सब माइनस दोनों की पावर, अगर रूट है तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म में होगा। यस सर इसका मतलब दोनों की पावर, ऑड हो गई। मतलब साइन चेंज होगा अल्टरनेटिवली। तो प्लस माइनस हाँ प्लस मेरे को चाहिए क्या? नेगेटिव, मतलब ये वाला रीजन। यस सर एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 माइनस रूट माइनस 5 रूट 5/2 से 1 प्लस, 5/2 ये 1 प्लस रूट 5/2, ये क्या इंक्लूड होगा? नहीं होगा ना? नहीं अच्छा, हाँ हटा दें। हाँ अच्छा, अगर मैं इसी केस को ऐसा लिख लूँ, अब बताओ इसका डी कैसा है? लेस देन 0 इसका मतलब मुझको इसको फर्दर ब्रेक। नहीं करना। अच्छा, अगर डी मेरा लेस देन 0 है तो अब मेरे को क्या चेक करना है? a greater than 0 less than 0 अगर मेरा ए पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स कैसा होता है? रियल ओ और सॉरी अगर मेरा 0 एफ एक्स ए लेस देन 0 है तो एफ एक्स कैसा होता है? लेस देन 0 इसमें ए कैसा है? ग्रेटर देन 0 और इसने बोला क्या है? लेस देन 0 चाहिए। मेरा डिमांड कैसी हुई, फुलफिल हुई क्या? नहीं इसका मतलब आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये क्लियर है? यस सर पक्का? हाँ नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ अगर मेरे से किसी ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, अब बोलो इसका डी कैसा है? लेस देन 0। लेस ए देन 0 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ए मेरा इसका, अब इसका डी लेस देन 0 तो इसका ए कैसा है? ग्रेटर देन 0 है और मेरे से अगर ए ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। मेरे से डिमांडेड क्या है? पॉजिटिव वाले तो रियल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स क्या होगा? रियल। क्लियर है इतना? यस सर इसका बोलो, इसका डी कैसा है? बोलो जल्दी बोलो। नेगेटिव की पॉजिटिव मेरे को कितना बताओ तो बोलो। नेगेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब ए कैसा है इसका? पॉजिटिव मेरे से डिमांडेड क्या है? पॉजिटिव मतलब आंसर? नो सॉल्यूशन। हाँ, एक मिनट कितना हो जाएगा? ए पॉजिटिव डी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 हाँ सही तो है ठीक। नहीं समझ में आया क्या? ध्यान गलती नहीं नहीं सर मैं गलती हो गई आ रहा अच्छा है। सुनो, फिर से सुनो। इसका डी कैसा है? लेस देन 0 ए कैसा है? ग्रेटर देन 0 इसका मतलब एफ एक्स कैसा होगा? वो ग्रेटर देन 0 मतलब मेरे से, और डिमांडेड मेरे से क्या है? ग्रेटर देन 0 आंसर क्या होगा? आर रियल। अगर मेरा, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले ये बताओ। क्लियर। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिख लूँ, 3x² माइनस 4x प्लस 5 लेस देन 0, इसका डी कैसा है? पॉजिटिव चेक है चेक्स 4 टाइम्स। हाँ हेलो अगर डी मेरा लेस देन 0 है और ए कैसा है मेरा? ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये कंडीशन किसके लिए होल्ड होती है? एफ एक्स मेरा जब
पॉजिटिव, लेकिन मेरे से डिमांडेड क्या है? नेगेटिव। लेस देन 0 डिमांडेड है ना? हाँ, डिमांड मेरी फुलफिल हुई क्या? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ, नहीं क्लियर है? क्लियर, नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इसका ए कैसा होगा और डी कैसा होगा? और अगर मेरा किसी ने कहा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो इसका ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, डी कैसा होना चाहिए? लेस देन जीरो। इसको याद रखोगे? यस सर। पक्का? हाँ, नहीं याद रखोगे? याद रखो। तो हमने अभी केस देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या पॉसिबल वेज हैं, या तो डी मेरा लेस देन जीरो, या डी मेरा इक्वल टू जीरो, या डी मेरा, इस वाले केस में अगर मेरा ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो एफ एक्स मेरा पॉजिटिव, एफ एक्स मेरा निगेटिव। इस केस में अगर मेरी डिमांड फुलफिल होती है तो मेरा रियल लाइन, अगर डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो मेरा नो सोल्यूशन। ये क्लियर है? यस सर। इस केस में क्या करेंगे ऑलवेज? ये तो फैक्टर करने पड़ते हैं पहले। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ, कर लोगे? यस सर। आगे बढ़े। हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं, इसका आंसर बोलो। नंबर लाइन पे कौन कौन भागेगा? 2 और 4, लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? 2 और 4, 2 4 फोर की पावर, ऑड है, तो इसका मतलब साइन इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और इसके रिस्पेक्ट में, टू के रिस्पेक्ट में। नहीं होगा। पक्का? यस सर। इसमें साइन कैसा लगा? इक्वल का भी लगा है ना? हाँ, इसका मतलब टू मेरे को ले सकते हैं हम, टू भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं। हाँ, मेरे को चाहिए क्या? पॉजिटिव, यस सर। मतलब फोर के इधर वाला। हाँ, आंसर क्या होगा? 4 से इन्फिनिटी। एक बात बताओ, इसमें मेरे को टू भी लेना पड़ेगा क्योंकि टू मेरा इसमें वैलिड है, क्योंकि टू रखने पर आंसर मेरा जीरो आएगा जो कि वैलिड केस है। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा अलग से? टू। इसमें साइन में ध्यान नहीं क्यों दिया हमने? लेकिन क्या वो तो हुआ? आ तो नेगेटिव में ही रहा है, आ तो उसमें नेगेटिव आ रहा है ना। कहाँ नेगेटिव आ रहा है? अगर हमने नंबर लाइन में तो नेगेटिव साइड पे आ रहा है ना, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, वो ध्यान आएगा नहीं तो दिया फिर। नहीं आएगा तो नेगेटिव साइन में ही, लेकिन मेरे को यहाँ पे इक्वल साइन लगा है ना। हाँ, एक मेरे पास दो केस है, एक तो ये, एक तो ये। तो इस केस के लिए तो वैलिड नहीं है, लेकिन इस केस के लिए तो वैलिड है ना। यस सर। तो मेरे को तो दोनों केस लेना पड़ेगा ना। इस केस के अगर अगर केवल वो इतना कहता तब तो मेरा आंसर यही आता है, लेकिन उसने साथ में ये भी चिपका रखा है। अच्छा, इसका मतलब आंसर मेरे को टू भी लेना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं? नहीं, इसका आंसर बोलो। लंबा लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? 2 और 4, इसके रिस्पेक्ट अब पावर कैसी है? इवन। साइन चेंज होगा क्या? नहीं, नहीं, मतलब प्लस प्लस, सब प्लस ही रहेगा। तो आंसर अब मेरे को डिमांडेड क्या है? पॉजिटिव वाले चाहिए, ग्रेटर नहीं आंसर क्या होगा पूरा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक क्लियर है? होगा। हाँ,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अब बताओ। नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? वही 2 और 4 साइन इधर से प्लस, पावर कैसी? प्लस प्लस ही चलेगा। मेरे को चाहिए क्या? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव के हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए? नो सॉल्यूशन। लेकिन मेरे पास इक्वल भी लगा रखा है इन्होंने। यस सर, 2 और 4 आ आंसर क्या? जाएगा। 2 और 4, ये क्लियर है? यस सर। अगर मेरे से कोई ये बोलता है, अब क्या आंसर होगा? क्लियर है? इसका मतलब जब भी इक्वल नहीं लगा है तो मेरे की इस वैल्यू पर चेक करना पड़ेगा ना हर बार। हेलो, हेलो हेलो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। इसका आंसर क्लियर है, ये वाला आएगा। यस सर। आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, ये क्लियर है? यस सर। नंबर लाइन पे कौन कौन भागेगा? 1 2 और 3। यहाँ से पॉजिटिव, इसकी पावर कैसी है? और मतलब साइन। चेंज होगा। 2 की पावर कैसी है? ये भी और। साइन चेंज होगा। हाँ। 1 की पावर कैसी है? इवन। इसमें साइन। चेंज नहीं होगा। मेरे को चाहिए क्या? नेगेटिव वाले। अच्छा, नेगेटिव वाला चाहिए तो कौन सा रीजन है मेरा? 2 और 3। आंसर क्या होगा? It belongs to 2 3। 3 पे ओपन ब्रैकेट की क्लोज्ड। ओपन। 2 पे ओपन। पक्का? हाँ। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो देखो, कभी भी मेरे को हमेशा एक्स कैसा रखना है? पॉजिटिव। ये नोट कर लो। अच्छा। क्लियर है? यस सर। प्रॉपर्टी लिखते जाना साइड साइड में क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक जी है? सर। हाँ। और लिख लिया ये? हाँ, लिख लिया लिख लिया। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स को पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? x -2 लेकिन साइन मेरा इनइक्वलिटी का। रिवर्स हो जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब मेरे को बताओ, नंबर लाइन पे कौन कौन भागेगा? 1 2 3। अब 3 के रिस्पेक्ट में साइन। कौन सा 3? अच्छा, इसमें सब चेंज हो जाएगा सर, पर इसमें चेंज नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। आंसर मेरा क्या होगा 2 से? 3। इसमें 2 क्या रहेगा? नहीं। 3 क्या रहेगा? नहीं। क्लियर है इतना? यस सर। मेरे को बताओ, नंबर लाइन पे कौन कौन भागेगा?
2 3 5 5 के रिस्पेक्ट में साइन चेंज होगा ना? हाँ चेंज होगा, और चेंज 3 सब के में होगा, रिस्पेक्ट, ये भी हो जाएगा चेंज, अब नहीं 2 होगा, के रिस्पेक्ट, 2 के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, सेम ही मेरे आएगा। को मेरे को क्या चाहिए फिर? नेगेटिव है हाँ तो 2 3 और 5 के बीच का रीजन चाहिए। यस सर। आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3 to 5। 3 5 5 पे क्या रहेगा? ओपन की क्लोज्ड? क्लोज रहेगा, बाद में माइनस कर देंगे। 5 पे क्या रहेगा? वैसे तो ओपन रहना है 5 पे तो। ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफाइंड ही नहीं होगा x इक्वल्स टू 5 पे। तो हाँ मैंने कल बताया था कैसे। चलो वो सोचा था, वो बाद में माइनस कर देता फिर। हाँ बाद में चलो ऐसा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और 3 पे क्या रहेगा? इस पे तो क्लोज ही होगा। लेकिन मेरे को क्या और अलग से लेना पड़ेगा? ये 2 माइनस 2 चाहिए, 2 इंक्लूडिंग क्या करना पड़ेगा? 2। ये पक्का ऐसे तो हर क्लियर? चीज, अगर हर क्वेश्चन में ऐसे आएगा तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें ये इक्वल टू वाला साइन होगा। हाँ इक्वल टू साइन होगा तो मेरे को हर इंक्लूड, अगर मेरे को इसी के साथ साथ अगर ये भी लिख के देता ना, मान लो ऐसा लिख के देता, कुछ भी लिख के दे देता x माइनस ए टू दी पावर 4, तब भी मैं यूनियन लगा के a को भी इंक्लूड करता। ठीक है ना? अच्छा हाँ ये क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ आगे बढ़े। हाँ इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ। क्लियर है। अब देखो, नंबर लाइन पे कौन कौन भागेगा? 1 और 2। आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से इन्फिनिटी। इसमें 1 और 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा अब देखो, अब क्या करोगे? अच्छा मेरे को पता है क्या कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ नहीं पता मेरे को इसके बारे में। -2। नहीं, नीचे वाली क्वांटिटी मेरे को पता है क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव? नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ मतलब 2 इस तरफ लेफ्ट साइड आ जाएगा, x माइनस अरे वन अपॉन आ x तो माइनस जाएगा, 2 माइनस। वो आ तो जाएगा ही, लेकिन सुनो तो पहले। मेरे को पता है क्या? नहीं तो जब तक मेरे को नीचे के बारे में कुछ भी ना पता हो तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं कर सकते। इसका मतलब लिख लो चाहो तो। क्लियर है? यस सर। तो मेरे पास ले दे के क्या ऑप्शन बचा है? एक माइनस करने का। ये क्लियर है? यस सर। मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या बचेगा? साइन मेरे को चेंज करना पड़ेगा, माइनस एक्स है ना? यस सर। इतना क्लियर है यहाँ तक? हाँ नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? क्या चाहिए क्या है? 2 और 3 के बीच में? है ना ग्रेटर देन, हाँ भाई? मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन,
चेंज होगा। तो आंसर मेरा निगेटिव में चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 2 से 3 के बीच में, जिसमें मेरा ना तो 2 आएगा ना तो 3 आएगा। ये क्लियर है? यस सर। पक्का? तो आंसर क्या होगा? 2 से 3। इसका बोलो सबको। मेरे को एक्स के बारे में क्या पता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नहीं, मतलब क्या करेंगे? माइनस। इसको कैसा, एक्स को कैसा बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? हाफ और 0। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। मेरे को क्या चाहिए? नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? 0 से 1/2। क्लियर है? यस सर। अब बताओ अच्छा। ये बताओ। अब मेरे को पता है मॉड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। ये क्लियर है? यस सर। बस एक शर्त पे कि नीचे वाली क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होनी चाहिए। सर तुम्हारी, हमें तो पता ही है कि ये वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव होती है ऑलवेज। पॉजिटिव होती है या तो नहीं, मेरे को पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो, नहीं हो सकता। तो मॉड एक्स जीरो नहीं होगा, तब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता करवा हूँ। दूँ। इसका मतलब अगर मॉड एक्स जीरो नहीं होना चाहिए तो एक्स को कैसा नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा एक्स जीरो चलेगा क्या? नहीं। अब देखो यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ से क्या बना? ये क्लियर है? यस सर। तो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक हुआ? लेस देन 1/2। 2। अच्छा, मैंने इस इक्वलिटी को सॉल्व करना बताया है क्या? नहीं। नहीं बताया। अच्छा, फिलहाल तो अभी देख लो, इसको नहीं बताया है। तो देखो एक बात याद रखो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। छोड़ो, इसको बता ही देते हैं। एक बात बताओ, मॉड एक्स कैसा है? लेस देन। 1/2। अब मेरे पास दो केस है, या तो मॉड प्लस के साथ खुलेगा या तो माइनस के साथ। इतना। क्लियर है? यस सर। अगर प्लस के साथ खुलता है तो एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लेस देन 1/2, है ना? यस सर। अगर माइनस का खुलता है तो माइनस एक्स लेस देन 1/2। इसका मतलब एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन -1/2। हाँ। इस वाली इनइक्वलिटी ये क्या बोल रही है? एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? माइनस इंफिनिटी से 1/2 तक। और ये वाली इनइक्वलिटी क्या बोल रही है? ये तो वो 1/2 से इंफिनिटी, -1/2 से इंफिनिटी तक। इन दोनों का यूनियन लेंगे अच्छा। तो क्या बोलेगा? माइनस इंफिनिटी से -1/2 से अरे सॉरी, माइनस इंफिनिटी से 1/2, 1/2 -1/2 से फिर इंफिनिटी। यही आएगा ना? यस सर। पक्का? हाँ। और हाँ। पक्का? हाँ। नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों? तो क्या आएगा? इसने क्या बोला? ये एक्स क्या बोल रहा है? नंबर लाइन पे ये ड्रॉ, वाला नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तभी सही आएगा। समझ में नहीं आया।
पहली कंडीशन क्या बोल रही है? माइनस इन्फिनिटी से 1/2। मतलब कुछ ऐसा। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? क्या आएगा? 1/2 से वो -1/2 से इन्फिनिटी। तो बीच का पार्ट आ रहा है फिर तो। अच्छा ये क्लियर है? हाँ। आंसर इसका क्या होगा? -12 से +12। लेकिन मेरा इसमें जीरो इंक्लूडेड है, तो इसके जीरो को हटाना पड़ेगा। यस। आंसर क्या आएगा? -12 से +12 0 को हटा दो -0। क्लियर है ये? यस सर। तो बोलो। +1। अब देखो एक बात बताओ, अब एनालाइज करो थोड़ा सा। इसका डी कैसा है? डी कैसा है? <0 इसका ए कैसा है? <0। इसका मतलब x² + x + 1 कैसा होगा? पॉजिटिव। मेरे को चाहिए क्या? के लिए इक्वल भी चाहिए। इसका मतलब मेरे को पता है कि ये कैसी क्वांटिटी है। <0। इस इनइक्वलिटी को होल्ड करने के लिए ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए फिर? ये भी <0। अगर लेस देन जीरो हुई तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी? नहीं। इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए? यही चाहिए ना? यस। पक्का? हाँ। यहाँ से क्या आ रहा है? x मेरा पूरा रियल लाइन है ना? यस सर। इसका मतलब इसका देखो, इसका डी कैसा है? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो इसके फैक्टर पॉसिबल है। हाँ। नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? -3 और 1। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए मतलब 1 से 3, -इन्फिनिटी से -3। क्लियर है मेरा? यस सर। यहाँ से क्या आ रहा था? और यहाँ से आया, तो इन दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा? यही वाला आ जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा रियल लाइन ही बोल दे रहा है। इन दोनों में कॉमन तो यही वाला आ जाएगा, है ना? हाँ। इतना क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। इक्वल का साइन लगा तो ब्रैकेट कैसा आएगा? क्लोज। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। इसको बोलो, ये मेरा कैसा है? इसका डी कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये ऑलवेज क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। ओवरऑल क्या चाहिए? पॉजिटिव। मतलब ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है ये? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर है। 0 एक बात बताओ, 0.5।
ये मेरी क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। हाँ, ये क्वांटिटी कैसी है? ये तो पॉजिटिव ही है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ, ये तो हर एक्स के लिए ट्रू होगा। यस सर। आंसर क्या होगा? रियल। क्लियर है? हाँ, अच्छा, अब बताओ, ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। ये कैसी क्वांटिटी? इसका डी कैसा है? लेस देन 0, इसका ए कैसा है? ग्रेटर देन 0, ये क्वांटिटी कैसी हुई? ऑलवेज। पॉजिटिव, ये तो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन मेरे से डिमांडेड क्या है? नेगेटिव, नो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर इतना आज रखते हैं, है ना?